नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आज मैं एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ उन लोगों के लिए जो अब नो कांटेक्ट के अंदर हैं। फॉर सम रीजंस आपके पर्सन ने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ओके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आप लोग रिलेशनशिप में थे। सो नॉट नॉट ओनली लव लाइफ, ओके, नॉट ओनली लव लाइफ, लेकिन एनी एनी रिलेशनशिप। मगर आप लोग रिलेशनशिप के अंदर थे और अब आप रिलेशनशिप के अंदर नहीं हैं। ओके, आपके पर्सन ने या आपके पार्टनर ने या आपके किसी फ्रेंड ने, वॉट एवर हु एवर द पर्सन इज, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है ऑन सोशल मीडिया। आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका सब डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। ओके, सो वो मेल फीमेल जो भी हो, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। पहले देखते हैं कि क्या रहा ये रिलेशनशिप। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो किस तरीके का रिलेशनशिप था आपका, आपके पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आया है फर्स्ट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन जहाँ भी है इस वक्त, ये एनर्जी आ रही है कि आपको धोखा दे करके, आपसे चीटिंग करके वो व्यक्ति गए हैं। ओके, और आपको बैक स्टैब किया है और इस चीज़ से आपके जो भी व्यक्ति है, वो जो भी पर्सन है, वो खुद भी बहुत खुश नहीं है। जहाँ भी वो इस वक्त हैं वो अभी खुश नहीं है, ये चीज़ को सोच करके कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है। ओके, थोड़ा सा मैं अपने कार्ड्स को साइड में कर दूँ। सेकेंड डेक से हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि क्या है उनके आपको अनब्लॉक करने के चांसेस। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। टाइमलेस रीडिंग है साथ में, तो बहुत सारे लोग उसे आज देखेंगे, काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम के बाद देखते हैं। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उससे आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। जो भी आपकी लाइफ में जैसी भी घटनाएं हुई हैं, जो भी सिचुएशंस हुई है, उनके साथ में रेजोनेट करते हैं वेल इनफ। नहीं करते हैं, मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। लेकिन अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है सो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कुछ है जो आपको जानना है। यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए। आपके पर्सन, जो भी व्यक्ति है आपके माइंड में इस वक्त, वो गए हैं आपको छोड़ करके, मूव ऑन करके चले गए हैं। ओके, डिच किया है आपको। फिर से एक कार्ड आया था, आप उनकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे जब आप लोग रिलेशनशिप के अंदर थे। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर, मतलब आप अपने पर्सन से मैरिड हैं या मैरिड थे। ओके, आपके बच्चे हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ में। एक सिचुएशन ये भी है कि आप के बच्चे हैं, अभी आप इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं। प्रोबेबली आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ से। लेकिन आप उनकी लाइफ में जब आप रिलेशनशिप के अंदर थे, सो यू वर लाइक अ स्टार, अ शाइनिंग ब्राइट स्टार,
जो खुशियाँ लेकर के आता है इंसानों की लाइफ में, जो हैप्पीनेस लेकर के आता है, जो यू नो सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आप बहुत स्ट्रांगली उस व्यक्ति के साथ में खड़े थे, ये मुझे लग रहा है। अगर ये व्यक्ति आपका दोस्त है तो भी सिचुएशन यही है। अगर ये व्यक्ति आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या कोई भी और व्यक्ति हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैरिज और ऐसे सब भी कार्ड्स आए हैं, क्योंकि मैंने दोनों के लिए रीडिंग रखी है, तो दोनों एनर्जीज आई है यहाँ पर। आप अपने जो भी ये व्यक्ति हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे पास में स्टार है, हमारे पास में सन है। ओके, सो आपका जो रिलेशनशिप, जब शुरुआत हुई थी रिलेशनशिप की, जब आप लोग साथ में थे, यू वे लाइक अ चार्म, लकी चार्म जिसको बोलते हैं ना, यू वे लाइक अ चार्म, यू वे लाइक समवन जो पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। जो भी, जब भी आपका ये पर्सन, ये जो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका पार्टनर या आपका सो कॉल्ड फ्रेंड या हुसोएवर, ये व्यक्ति जब भी इसको ज़रूरत होती थी, गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, कभी भी किसी जगह पर ये व्यक्ति आकर के रुक जाता था, या इसको पैसे की भी ज़रूरत होती थी, जिस भी ज़रूरत को, मतलब उनको ज़रूरत होती थी, वो आपको आकर के फर्स्ट थिंग इज़ आपको कॉल करना, आपसे बात करना, आपको इन्फॉर्म करना, कि आपसे सलाह लेना, गाइडेंस लेना। ये तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ गिवर थे, गिविंग एनर्जीज थी आपकी, ये मुझे लग रहा है। ओके, और आपने इस रिलेशनशिप को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे इवन ये आपकी फ्रेंडशिप रही हो। सो आपने इस रिलेशनशिप को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्ड किया है बहुत कुछ बिल्ड किया है रिलेशनशिप के अंदर। ओके, अगर आप मैरिड भी हैं इस पर्सन से, तो यू वे द पर्सन जो इनिशिएटिव्स लेते थे, यू वे द पर्सन जो हर चीज़ को प्लान करते थे, सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करते थे, ऑर्गेनाइजिंग करते थे। यू वे द पर्सन हु वॉज टेकिंग एवरी एक्शन, एक्शंस आप लेते थे, आप प्लानिंग करते थे, बहुत सब। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप सब कुछ करते थे, और जो ये पर्सन है आपके, ये बहुत हद तक आपके ऊपर रिलाय करते थे। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है। एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि आइदर आपको पता नहीं था कि आपके पर्सन मैरिड है, एक बात, और दूसरी बात कि आपको पता था कि आपके पर्सन मैरिड है, लेकिन आपको ये कहा गया था कि वो अपनी मैरिज में हैप्पी, खुश नहीं है। सो इवन इफ दे आर मैरिड, उनके जो स्पाउस हैं, उनकी जो फैमिली है, जो उनकी लाइफ थी, वो अच्छी नहीं है। उनके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के बच्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, या आपसे कहा हो कि वो आपके साथ में, दे आर एक्सपेक्टिंग अ फैमिली, दे वांट अ फैमिली, दे वांट अ हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ में। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर मुझे लग रही है। आपके पर्सन चले गए हैं आपको अंधेरे में रख करके। ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपको अंधेरे में रख करके चले गए हो, या कभी कॉल किया हो। अभी इस वक्त आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में हैं, प्रॉबेबली दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कोई रीज़न नहीं दिया है, कुछ बोला नहीं है, मूव ऑन करके चले गए हैं, कुछ भी आपको ठीक से समझाया नहीं है, और अगर कुछ भी समझाया है तो वो सही नहीं समझाया है। ओके, ये मुझे लग रहा है कि आपको सही नहीं समझाया, सही बात आपसे नहीं की है। इमेच्योर्ड एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन रिलेशनशिप के अंदर। आप दोनों अगर रिलेशनशिप, इफ इट इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, आपके पर्सन थोड़ा फायरी एनर्जी में मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, एक्शंस, डिसीजंस बहुत फटाफट लेना, उनको सोच समझ करके डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दोनों के बात रिलेशनशिप में आती है, आप दोनों के रिलेशनशिप की बात आती है, तो वो बहुत जल्दी एक्शंस ले लेते हैं। गुस्सा आ गया, फटाक से ना, जो भी मन में आया बोल दिया। सो आप ऐसे व्यक्ति थे जो पैम्पर बहुत करते थे अपने पर्सन को। ओके, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे आप।
बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ही थे जो आप अपने पर्सन की लाइफ भी बना रहे थे, उनके लिए सपने आप देख रहे थे, उनके लिए प्लानिंग आप कर रहे थे, उनके लिए, ताकि वो एक सक्सेसफुल करियर बना सके, वो एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ को कुछ कर सके अपनी लाइफ में। तो बहुत हद तक उनकी लाइफ की प्लानिंग भी आप कर रहे थे। ये भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, स्पेशली अगर आप फ्रेंडशिप थी अगर आपकी उनके साथ में, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, मगर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है, अगर आप उनकी वाइफ हैं, अगर आप उनके हस्बैंड है, सो यू वर द गिवर, स्टिल यू आर द गिवर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इन शॉर्ट, यू वर लाइक अ ब्राइट स्टार जो उनकी लाइफ में सब कुछ करने के लिए आप ही सब कुछ करते थे उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ का जैसे बोलते हैं ना कि रिवॉल्व करते थे वो आपके सामने, वो मेल फीमेल जो भी हो वो रिवॉल्व करते थे आपके सामने। और शायद उन्होंने कभी आपसे कहा भी हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि धरती कैसे घूमती है सूर्य के ऐसे आजू बाजू, तो वो आपके सामने इर्द गिर्द आपके साथ में घूमते रहते थे। आपसे कहा भी होगा कि तेरे बगैर मुझे चलता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कहा होगा कि तेरे बगैर, आपके बगैर उनको चलता नहीं है, मतलब दे कैन नॉट लिव विदाउट यू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सेकंड मैं पूछ रही हूँ कि क्या है उनकी करंट सिचुएशन, अभी क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर के। क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, दे आर हैप्पी वेर एवर दे आर। क्या सिचुएशन है कि क्या आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, क्या वो व्यक्ति क्या सोचता है अब अभी इस वक्त आपके बारे में। पॉलिटिक्स का कार्ड आया था, मैंने दिखाया आपको इसलिए कि आपको ट्रैप किया है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा हद तक झूठ कहे हैं। उस व्यक्ति का असली चेहरा आपको तब मिला देखने को जब वो व्यक्ति अपने षड्यंत्रों को या अपनी गेम को खेल चुका था पूरा, क्योंकि आपने अनदेखा अनडाइंग ट्रस्ट आपको था उस व्यक्ति के ऊपर। इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल। ओके, सो क्या है उनके मन में आपको लेकर के अभी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। सभी की एनर्जीज, काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, सभी के साथ में 100% रीडिंग मैच हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ से मैसेजेस हैं, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यहाँ से आपके लिए मैसेज है, डेफिनेटली देयर इज़ अ मैसेज। क्योंकि यहाँ से यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाह रहा है। दोनों ही बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर। सो क्या चल रहा है इनके मन में, जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, क्या है उनके मन में। ये पर्सन आपको सोचता है आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि हमारे पास में मेन आर्काना का कार्ड है। देखिए, ये व्यक्ति सोचता है आपके बारे में 100%, बहुत 100% है ये। ओके, ये व्यक्ति अभी आपके साथ नहीं है, आपके पास अभी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ओके, आपसे शायद माफ़ी भी मांगेगा ये व्यक्ति, मेल फीमेल वो जो भी है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये व्यक्ति समवे। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ में इस रिलेशनशिप को फिर से बनाने का सोच रहा है, स्पेशली अगर ये फ्रेंडशिप है, मैरिज भी हो सकती है, अगर डिवोर्स हो गया है, वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी हुआ हो, ये व्यक्ति आपके साथ में
एक रिलेशनशिप सोचता है, एक दोस्ती सोचता है, अगर आप रिलेशनशिप नहीं है तो दोस्ती सोचता है, ये क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि ये व्यक्ति ये बात जानता है कि आप इनकी लाइफ में एक पिलर की तरह थे, एक ऐसा पिलर जिसके पास आकर के इंसान रो सकता है, जिससे सपोर्ट मांग सकता है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता है। वो सब कुछ, एक स्ट्रेंथ, एक बिल्ड जिसको बोलते हैं, एक बहुत कैसे बोलेंगे उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पेड़ था आपका रिलेशनशिप उनके साथ में। तो ये सब कुछ ये सोचता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अगर इसने थोड़ा सा पेशेंस के साथ में मैनेज किया होता, कुछ काम किया होता, थोड़ा इस रिलेशनशिप के साथ में, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच में रहा हो, ये व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट में रहा हो, तो ये रिलेशनशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सोचता है ये व्यक्ति। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी ये व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इसे अब और किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, इसे और किसी किसी व्यक्ति की लिए नहीं है, स्पेशली आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत खुश है और ये आपके बारे में सोचता भी नहीं है, ये आपको भूल गया है। 100% आपको ये लगता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ दिखा रहा है आपको कि ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में। आपको तो कार्ड्स की प्लेसमेंट्स नहीं पता है ना, मुझे कार्ड के प्लेसमेंट्स पता है कि कौन सा कार्ड रखने, कहाँ रखने से उसका क्या मतलब होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति आपको दिखा रहा है। सपोज जस्ट इन केस अगर आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, कहीं से किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी की भी रिलेटिव के थ्रू भी आपको अगर इस व्यक्ति से कुछ पता है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता है, तो ये सोशल मीडिया पे है या जहाँ भी इसकी आपको जो भी न्यूज़ मिल रही है, जो भी बात आपको पता चल रही है, वो ये है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत खुश है और इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये आपको पता है। ओके, क्योंकि ये व्यक्ति ये दिखा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है आपको, आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है, जो भी हुआ रिलेशनशिप के अंदर ये सब कुछ बताना चाहता है। पूरी की पूरी रीडिंग इतनी पॉजिटिव आई है। पेशेंस, थोड़ा धैर्य रख करके बैठा है ये व्यक्ति। ओके, इससे एक इसी टाइप की रीडिंग जो भी मैंने थोड़े टाइम पहले की थी, उसकी जो रीडिंग आई थी, आई एम नॉट श्योर कि मैं परमिशन मुझे लेनी पड़ेगी वो रीडिंग अगर आपके साथ में मैं जस्ट एक पार्ट उसका शेयर कर सकूं। ऐसे कार्ड्स आए थे, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन आपको, कि पूरी की पूरी चीटिंग से भरे हुए, पूरे के पूरे कार्ड्स जैसे चीटिंग 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 और इस तरीके का, बैक स्टैबिंग एंड चीटिंग। तो उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है ये। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ में ये हुआ होगा, आप सोच नहीं सकते, उनके तो पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई, इस तरीके की सिचुएशन थी उस व्यक्ति की। सो आपका जो भी ये पर्सन है, ये नहीं है अभी आपके साथ में। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ये आपको अनब्लॉक करने के विचार में है, ये सोच रहा है व्यक्ति। ये व्यक्ति क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ में वापस से फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है अभी आपके पास में, ये जो व्यक्ति है, जो इंसान है, ये आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे पास में क्रिएटिविटी का कार्ड है, हमारे पास में द क्रिएटर का कार्ड आया है, कुछ बोलने की ज़रूरत है अब आपको, द ड्रीम का भी कार्ड आया है। तो ये व्यक्ति आना चाहता है, इसकी जो करंट एनर्जीज जो आ रही है, ये व्यक्ति अभी थोड़ा सा पेशेंस रख करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है, या ये बिल्डअप करना चाह रहा है कि किस तरीके के शब्दों को ये यूज़ करें, किस तरीके की बातों को ये बताएं, या ये व्यक्ति सपनों के अंदर ये सारा सब कुछ अरेंज करके किस तरीके से वो आप व्यक्ति जब आपके सामने आएगा, वो किस तरीके से बात रखे, वो किस तरीके से बात करे, क्या कहे, क्या ना कहे, उसको क्या कहना चाहिए, उसको क्या नहीं कहना चाहिए। ये सब कुछ सोचता है ये इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं है। फिर से हमारे पास में पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। इस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसने जो है डबल फेस खेला है ना आपके सामने, इस व्यक्ति को खुद पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसको ये लगता है कि अब आप उसको मौका नहीं दोगे, अब आप उसके साथ में
स्वाभाविक बात है, एक बार धोखा खाने के बाद में क्या कौन सा व्यक्ति होगा जो फिर से मौका देगा, है ना। तो ये सब कुछ सोचता है ये व्यक्ति, ये 100% इसके माइंड में, ये जो भी पर्सन है इनके माइंड में आप बहुत स्ट्रांग हो अभी भी, आज भी, चाहे आपको दोनों को जितना भी टाइम हुआ हो अलग हुए, जो भी सिचुएशन रही होगी, ये नापता तोलता रहता है ये इंसान। ये सोचता है कि किस तरीके से ये अप्रोच करे, किस तरीके से ये बात करे कि बात रह जाए, क्योंकि फर्स्ट थिंग है कि जब भी आप मिलेंगे तो फर्स्ट थिंग इज़ यू विल फाइट। ये सारी चीज़ों से डरता है ये व्यक्ति कि अगर आपने उसे कुछ कहा तो वो किस तरीके से सिचुएशंस को संभाले, किस तरीके से वो चीज़ों को संभाले। ओके, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स के अंदर ये इंसान फंस गया है, खुद ही के सेल्फ डाउट्स जिसको बोलते हैं। ओके, सो चलिए पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, सो लेट अस कीप इट नेक्स्ट 3 months। क्या ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आप किसी अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने कोई एक्स के बारे में सोच रहे हैं, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, सो क्या ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे इन द नेक्स्ट 3 months। मैं कार्ड्स पहले पुल करूंगी, उसी के बाद ओपन करूंगी। ओके, क्या ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे। in the next 3 months। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको अनब्लॉक करने के, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख कर के बैठा हुआ है, स्पाई कर सकता है ये व्यक्ति आपको। ये व्यक्ति आपको किसी फ्रेंड के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, किसी कलीग के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू, और आप भी स्पाई करते हो इस व्यक्ति को। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आप भी इस व्यक्ति को स्पाई करते हो। ओके, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो। मैं ऐसा नहीं, अगर आपका फ्रेंड है, सपोज अगर आपका फ्रेंड है, ओके, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप रोज़ टॉक करते हो, वंस इन अ वाइल आप देखते हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पर्सन के, इस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इट्स यस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप भी आते हैं मुझे, सो वहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।